वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ITMB एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जहां पर टीवी चैनल्स और ड्रामास की रेटिंग्स बताई जाती है। आज की वीडियो में हम आपके लिए पाकिस्तान के 2023 में पिछले एक माह के दौरान रैंक करने वाले पाकिस्तानी ड्रामास की लिस्ट लेकर आए हैं जो कि ITMB ने जारी की है। तो चलिए देखते हैं कि इस ड्रामे ने कितनी रेटिंग हासिल की है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10 गुरु। अली रहमान का ड्रामा गुरु कोई देख रहा है? अगर नहीं तो देखना शुरू कर दें क्योंकि ये एक बेहतरीन ड्रामा है जो कि बेटी पे बनाया गया है। कचरे के पास से मिली एक बच्ची को एक ख्वाजा सरा उठा के लाता है और उसे डॉक्टर बनाना चाहता है। ड्रामे की रेटिंग 5.5 है। ड्रामा सीरियल गुरु की इस हफ्ते की किस्त में बतौर बाप गुरु के तासुरात, एहसासात और ख्वाबों की इस खूबसूरती से अक्कासी की गई कि ड्रामा देखते हुए जैसे भूल गया हो कि ये सब हकीकत नहीं है। गुरु कहानी है बाप के प्यार और कुर्बानी की और इन तमाम इंसानों की जो दिलो जान से इस बाप की ख्वाब सच करने के लिए उसके साथ खड़े हैं। ममता एक जज्बा है, एक एहसास है, माँ की कोई जिन्स नहीं होती। ड्रामा सीरियल गुरु में अली रहमान का किरदार इसी सच्चाई और जज्बे की अक्कासी करता है। हमारे माशरे में अक्सर लोग ख्वाजा सराओं को जज्बात से आरी और नफरत के काबिल समझते हैं। पाकिस्तानी ड्रामों में भी ज्यादातर ये किरदार मजलूमियत की दास्तान के तौर पर ही पेश किए जाते हैं। ऐसे में गुरु का एतमाद से भरपूर एहसास और प्यार के जज्बात की अक्कासी करने वाला ये किरदार किसी ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं। पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसे किरदार दिखाना इंतहाई ज़रूरी है। अली रहमान ने अपना आप भुलाकर इस किरदार को बेहतरीन अंदाज में पर्दा स्क्रीन पर पेश किया है। नंबर 9 एहराम जुनून। इस वक्त निजी टीवी चैनल पर एहराम जुनून के नाम से एक ड्रामा सीरियल चल रहा है जिसकी रेटिंग 5.3 है। इस ड्रामे में ऐसे ही मिडिल क्लास लड़के शानी की कहानी है जिसको नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वो किसी पिज्जा कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करके घर चला रहा है। उसकी बहन ट्यूशन पढ़ाती है और एक भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। यूं गुजर बसर हो रही थी कि चलते चलते शानी को अपनी मामूजात सजीला से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन सजीला के दिल में कज़न के लिए किसी किस्म के रोमानवी जज्बात नहीं है, इसलिए इज़हार मोहब्बत पर उसका रवैया कज़न शानी के साथ सर्द हो गया है, वरना वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक तो एक अलमिया बन जाता है, मगर नुक्ता है कि ये मिडिल क्लास माएँ हमेशा बेटी के दुख को अलमिया समझती हैं। बेटे उनके लिए जज्बात से अलग कोई मशीन होते हैं। शानी की माँ अपनी बेटी से कहती है कि जिसकी जवान बहन घर में हो वो लड़का मोहब्बत नहीं कर सकता। यहाँ से औरत नफरत या बहन नफरत का रवैया शुरू होता है, गैरत के नाम पर कत्ल तक जाता है। नंबर 8 फेरी टेल सीजन 2। फेरी टेल ड्रामा जो कि 5 अगस्त से ऑन एयर है, इसने ऑन एयर होने से पहले ही रैंक करना शुरू कर दिया। इस वक्त ड्रामे की रेटिंग 5.6 है। फेरी टेल ड्रामे के पहले सीजन को बेहद पसंद किया गया। इस कॉमेडी प्ले के सीजन 1 को रमजान में पेश किया गया, जबकि इसी ड्रामे की बहुत सी क्लिप्स भी वायरल हैं, जिसमें ड्रामे के लीड एक्टर सहर खान चाय की दीवानी दिखाई जाती हैं। ड्रामे की कहानी उम्मीद नामी लड़की की है जिसको हकीकी दुनिया के बरक्स जादुई दुनिया पर यकीन है और वो बहुत से ख्वाब देखती है। इस ड्रामे की हिदायत दी अली हसन ने, जिन्होंने फेरी टेल से पहले परिस्तान और प्यारी मोना की हिदायत दी। ड्रामे को प्रोड्यूस किया है मोमिना दुरैद ने। ड्रामे का दूसरा सीजन 5 अगस्त से नशर होगा। इस ड्रामे में सहर खान और हमजा सोहेल के अलावा अली सफीना, समन अंसारी, ऐना खान, सलीम शेख, अदनान रजा मीर और सलमा हसन समेत दीगर ने अदाकारी के जौहर दिखाए। नंबर 7 जिनजादा। जियो टीवी 2023 की पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज के साथ नाजरीन को मशहूर करने के लिए तैयार है जिसका नाम जिनजादा है। इसकी रेटिंग 6.1 है। ड्रामा जिनजादा हॉरर और सनसनीखेज अनवा का एक दिलचस्प इम्तिजाज पेश करता है जो नाजरीन के लिए एड्रेनालिन पंपिंग के तजुर्बे का वादा करता है। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली इस दिलकश सीरीज की हिदायतकारी हुनरमंद निजफ बलगरामी ने की है और इसे सेवंथ स्काई प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। जिनजादा एक माफूकल फितरत हस्ती के ज़रिए असर एक नौजवान लड़के के गिर्द घूमता है जो बदला लेने की प्यास से मुतासिर होता है। चैलेंजिंग किरदार सैयद जबरान ने निभाया। बासलाहियत नाजिश जहांगीर जिनजादा में मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। नंबर 6 नीम। ड्रामा सीरियल नीम 8.3 की रेटिंग के साथ हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। बड़े अरसे के बाद मुझे एक ड्रामा पसंद आया, वरना 90 की दहाई के बाद ऐसे ड्रामे बनना बंद हो गए थे। इस ड्रामा नीम में ना ग्लैमर है, ना फजूल किस्म की रवायती कहानी है और ना ही ये सास बहू का ड्रामा है, बल्कि ये एक बामकसद और सबक आमोज कहानी है। इस ड्रामे में इखलाक और किरदार को अहमियत दी गई है। मावरा हुसैन ने एक इंतहाई सुलझी हुई और तालीम याफ्ता लड़की का रोल अदा किया है। इस ड्रामे में ये बताया गया है कि तालीम इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तालीम इंसान को शौहरत अता करती है और साथ साथ ये भी बताया गया कि पढ़ाने का अंदाज कैसा होना चाहिए। इस ड्रामे में पॉजिटिव सोच को फ़रोग दिया गया है और फजूल रस्म रवाज की मजम्मत की गई है। सैयद जबरान ने बुरे इंसान का रोल अदा किया है। ये इंसान एक लालची, हरीस, बखील, तंग दिल, तंग नज़र, तंग जहन और खुदगर्ज होता है, जिसके दिल में बुग़्ज़ और कीना होता है।
ये इंसान बेरहम, बेहिस, शैतान सिफ्त और जालिम होता है, जो कि अपनी नफसानी, शैतानी और हैवानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने बाप को कत्ल कर देता है। अव्वल तो मैं ड्रामे, फिल्में, म्यूजिक और सोशल मीडिया के बेदरीग और गलत इस्तेमाल के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है और इसके बगैर नहीं रह सकता तो उसको चाहिए कि वो एक बार हम टीवी पर ड्रामा नीम लाजमी देखे। नंबर 5, जिंदो। ड्रामा सीरियल जिंदो की रेटिंग 8.8 रही। जिंदो ग्रीन के ड्रामों के जितने भी ट्रेलर्स आए हैं उन सब में ज्यादा बेहतरीन जिंदो का ही था, इसलिए सबसे ज्यादा इंतजार भी इसी ड्रामे का रहा। कल इसकी पहली किस्त आई और बिलाशुबा इस ड्रामे की पहली किस्त थी बेहद शानदार और जबरदस्त थी। सहरा में फिल्माए गए मनाजिर और लोकेशन बिल्कुल हकीकी लग रही थी, जो चोलिस्तान और थर पारकर की तहजीब की अक्कासी करती थी। सिंध के गांव गोठों में अगर आप आए तो आपको यही तहजीब देखने को मिलेगी, ज़बान अलबत्ता मुख्तलिफ हो सकती है। सहरा में रहने वालों और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का तर्ज ज़िंदगी भी लगभग ऐसा ही है जैसा ड्रामे में दिखाया जा रहा है। जिंदो का किरदार अदा करने वाली हुमैमा मलिक हैं, जो बेहतरीन अदाकारा हैं। इससे पहले मोला जट में उनकी अदाकारी देखी गई और इस फिल्म का ये वाहिद किरदार था जो मुझे अच्छा लगा। दाद साईं का किरदार एक जहरीले वडेरे का है जो हर किसी को अपनी मलकियत समझता है और जिंदो भी उसकी जख्म खोलता है। आज की मजलूम जिंदो अब दाद साईं और उसके हामियों के खिलाफ खौफ का पैकर बन चुकी है। कहानी बड़ी दिलचस्प और बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रही है। इसका मवाद नेटफ्लिक्स की टक्कर का है। ये देखकर खुशी हुई कि किसी पाकिस्तानी चैनल पे घरेलू साजिशों और बकवास लव स्टोरीज के अलावा भी कोई अच्छी चीज़ देखने को मिली। इब्तिदा तो बहुत अच्छी हुई है, उम्मीद है आगे चलकर ये ड्रामा और अच्छा बनेगा। नंबर 4, काबुली पुलाव। ड्रामा सीरियल काबुली पुलाव की रेटिंग 9.1 है। काबुली पुलाव यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड है। पहली 2 एक साथ देखने के बाद मैंने राइटर का नाम पढ़ा जो कि मेरे लिए बिल्कुल नया था। आप में से अक्सरियत ने फीमेल सोप सीरियल राइटर्स पर की जाने वाली तनकीद तो पढ़ी ही होगी। मेरी आदत है कि मैं ड्रामा देखते हुए इस किरदार को तलाशती हूँ जो कि राइटर खुद है। इस ड्रामे काबुली पुलाव में हाजी साहब का किरदार राइटर है। एक आदमी क्या चाहता है? शमीम उसकी बीवी नहीं बल्कि मुहिब है जो कि उसे वक्तन फवक्तन अपनी बहुत पुरानी मोहब्बत की याद दिलाती रहती है और एक बहुत ही खूबसूरत कम उम्र लड़की से जरूरत या मजबूरी के तहत निकाह भी हो जाता है। फिर वो लड़की जबरदस्ती हाजी साहब के साथ उनके घर आ जाती है और आकर मुलाजिमा बन जाती है। हाजी साहब अब काम भी नहीं करते, वेले हैं। सारे घर वाले, 2 बहनें, उनके शौहर, भाई भाभी सब ताबेदार हैं और क्या ही जानदार उनका रोमांस है। यूँ महसूस होता है जैसे उन्होंने एक उम्र साथ गुजारी हो। ख्वाबों की ताबीर कितनी परफेक्ट है। ये जो लोग औरतों के लिखे पिट से आपा सीरियल्स पर जुगते लगा रहे होते हैं, जरा बड्डे बल्ब से रोशनी डालें। नंबर 3, तेरे बिन। ड्रामा सीरियल तेरे बिन खत्म होने के बाद भी रेटिंग की दौड़ में आगे है। ड्रामा सीरियल तेरे बिन ने न सिर्फ रेटिंग चार्ट पर गुज़िश्ता 3 साल की सबसे बुलंद तरीन रेटिंग को सर किया, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 9.2 बिलियन व्यूज हासिल करने का एजाज भी लिया। ड्रामे में अदाकारा यमुना जैदी किरदार निभा रही हैं, जबकि उनके मुकाबले अदाकार वहाज अली हैं। नाज़रीन की जानिब से दोनों की जोड़ी को बेहद पसंद किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में यमुना जैदी ने इंकशाफ किया कि उनसे कबल इस ड्रामा सीरियल की पेशकश सिर्फ अव्वल के अदाकाराओं आयजा खान और नीलम मुनीर को दी गई थी, मगर दोनों ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी थी। यमुना जैदी का बताना था कि ये ड्रामा करने से कबल वो काफ़ी तजब्जुब का शिकार थी कि इतनी बड़ी अदाकारों ने ये ड्रामा मुस्तरद कर दिया है और वो इसमें किरदार अदा करें। ताहम डायरेक्टर ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो ये ड्रामा बहुत मुख्तलिफ और बेहतरीन बनाएंगे, ऐसा कि जिसे याद रखा जाए। इस तरह उन्हें हौसला हुआ और वो ड्रामे में काम करने पर आमादा हो गई। नंबर 2, बेबी बाजी। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की आखिरी किस्त ने तो धूम मचाई ही मचाई, लेकिन रेटिंग की बाजी भी ले गया। ड्रामे की रेटिंग इस वक्त 9.3 है। इससे पहले ड्रामे की रेटिंग 24वीं किस्त में हाईएस्ट थी। बेबी बाजी सीरियल में अजरा अपनी तमाम हदूद को पार किए हुए है। बेबी बाजी इसकी अस्मा और नसीर वाली लड़ाई पर सरजनिश करती हैं तो वो उल्टा बेबी बाजी से ही बदतमीजी करने लग जाती है। अजरा कमरे में जाते ही बेटी को मोहरा बनाकर जमाल को कॉल करवाती है और सारी उल्टी सीधी बातें अंबर के जरिए जमाल के गोशगुजार करती है। जमाल एक इंतहाई सुलझा हुआ इंसान है, वो मामला जाने बिना फैसला सुनाने वालों में से नहीं है। अजरा सुबह से कमरे में बैठी होती है। अस्मा अंबर के हाथ खाना भिजवाती है, जिस पर अजरा को मजीद गुस्सा आता है और वो खाने की ट्रे लाकर सहन में पटक देती है। रिज़्क़ की यूं बेकदरी देखकर बेबी बाजी बड़ी मुश्किल से सब्र करती हैं। अजरा हमेशा की तरह बोलते ही चली जाती है कि जमाल सब कुछ सुन लेता है। अब अजरा को सारा मामला हाथ से निकलता हुआ महसूस होता है तो फौरन जाकर जमाल के सामने बेबी बाजी से माफ़ी मांग लेती है। बेबी बाजी हमेशा की तरह दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर देती है। बेबी बाजी जैसी सास आज भी मौजूद है जो सिर्फ बेटों को जोड़े रखने की आड़ में बहू की बातें बर्दाश्त कर लेती हैं। नंबर 1, झोंक सरकार। झोंक सरकार इस वक्त हाईएस्ट रेटिंग को छू रहा है। इस वक्त इसकी रेटिंग 9.5 है। ड्रामा सीरियल झोंक सरकार आज के ग्लैमरस ड्रामों की दौड़ में अपनी कहानी और प्लॉट के एतबार से कुछ मुख्तलिफ नजर आता है। आज के ग्लैमरस ड्रामों के मौज़ूआत मियाँ बीवी के झगड़े, तलाक, दूसरी शादी, धोखा, मोहब्बत का मुश्किल असूल और जादू वगैरह के मौज़ूआत आम हैं।
जो अक्सर कार में एक जालिम वडेरे पीरल को दिखाया गया है, जिसकी 2 बीवियां हैं और एक अपनी ही तरह का जालिम और गंवार बेटा मीरल है। पीरल ने गांव के सब लोगों को सूद पर कर्ज देकर उन्हें जहनी और जिस्मानी गुलाम बना रखा है। किसी शख्स की जुर्रत नहीं कि वो उसके खिलाफ एक लफ्ज भी कह सके। कहानी की हीरोइन सस्सी बाबूकारी अपने बाप और भाई के साथ छोटे से घर में रहती हैं। सस्सी की सहेली नूरा मामिया शाह जाफर अपने महबूब शौकत के साथ भाग जाती है क्योंकि उसका बाप उसका रिश्ता कबूल नहीं करता। पीरल इस खबर के मिलने पर सख्त गुस्से का शिकार होता है और अपने बेटे समेत इलाके के जरखरीद SHO को उनकी तलाश में भेजता है। वो दोनों रेलवे स्टेशन पर ही धर लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।